हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हॉकी से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर मैं आया हूं, जो कि या तो परीक्षा में पूछे गए हैं और या जिनके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो का पहला प्रश्न लेते हैं। हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा जो डी कहलाती है की दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं। जो सही विकल्प है, जो सही जवाब है, वो है 16 गज 16 यार्ड। ठीक है, मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिएगा। हॉकी के खेल मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो हॉकी के खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई 100 यार्ड ये लंबाई होती है, 100 यार्ड, और चौड़ाई कितनी होती है? 60 यार्ड। ठीक है, 100 गज गुणे 60 गज लंबाई और चौड़ाई होती है। अगर इसे मीटर में देखें तो 91.40 मीटर ये लंबाई होती है, और चौड़ाई देखें तो चौड़ाई होती है 55 मीटर। ठीक है, जो इंटरनेशनल मानक तय किया गया है उसके आधार मीटर में लंबाई चौड़ाई 91.40 गुणे 55 मीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो 60 मिनट। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, इसमें होता क्या है, जो 1 जनवरी 2019 से जो नए नियम हॉकी खेल के लागू किए गए हैं उसके अनुसार खेल की जो अवधि होती है वो पहला क्वार्टर 15 मिनट का होगा, फिर 2 मिनट का बीच में ब्रेक होगा, फिर 15 मिनट का क्वार्टर होगा, फिर 5 मिनट का ब्रेक होगा। कितने मिनट का? 5 मिनट का। फिर 15 मिनट का क्वार्टर होगा, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 15 मिनट का क्वार्टर होगा। तो देखिए, आप यहाँ पर पूछा जा रहा है खेल की अवधि, माने कितने समय तक खेला जाता है। देखिए, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये। 4 बार 15 है तो 15 गुणे 4, 15 चौको कितना आया? 60। अर्थात कुल जो अवधि है हॉकी खेल की, ठीक है, वो कितनी है? 60 मिनट। अब यहाँ से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हॉकी खेल की कुल अवधि कितनी होती है, खेल की अवधि नहीं, कुल अवधि कितनी होती है, तो जो बीच में समय अंतराल है उसको भी जोड़ लेंगे। ठीक है, अर्थात 5 मिनट भी जोड़ लिया जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि हॉकी खेल में बीच में जो मध्यांतर होता है वो कितने मिनट का होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? 5 मिनट का होता है मध्यांतर, अर्थात इंटरवल। आगे बढ़ते हैं। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 26 औंस। 26 औंस ये हॉकी स्टिक का वजन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एज इट इज़ ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ग्राम में कितना होता है हॉकी स्टिक का वजन, तो औंस को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ग्राम में हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है तो आप क्या करेंगे? औंस को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि बार बार हर तरीके से आप इसको याद नहीं कर सकते हैं कि ग्राम में कितना होता है, औंस में कितना होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है? ठीक है, तो हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच की दूरी आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हैं और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 3.66 मीटर। ठीक है, कितनी होती है? 3.66 मीटर। अगर ये गज में पूछे तो कितनी होती है? 4 गज। कितनी होती है? 4 गज या 4 यार्ड। ठीक है, इंग्लिश में 4 यार्ड, हिंदी में 4 गज। फिर से मैं रिपीट कर दूं एक बार, हॉकी के मैदान में जो गोल पोस्ट होते हैं उनके बीच की दूरी 4 गज होती है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.66 मीटर, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ये जवाब होगा ऑप्शन डी, 16 खिलाड़ी। ठीक है, 16 प्लेयर आर प्लेइंग इन हॉकी मैच। हॉकी में 16 खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 6, हॉकी खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? अभी देखिए, मैंने आपको बताया था गज में भी और मीटर में भी, तो 4 विकल्प दिए हैं और उस हिसाब से
क्या विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए 91.4 गुणे 55 मीटर। लंबाई जो होती है 91.50 मीटर और चौड़ाई होती है 55 मीटर। प्रश्न संख्या 7, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने के मध्य हॉकी के गेंद का भार होता है? एक रेंज दी गई है, इसके बीच में हॉकी गेंद का भार होना चाहिए। किसके किसके बीच में होता है? 4 विकल्प दिए हैं, जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी 156 से 163 ग्राम हॉकी गेंद का वजन होता है। कितना होता है? 156 से 163 ग्राम। ठीक है, अगर ये औंस में पूछा जाए कि औंस में कितना होता है, तो 5.5 औंस से लेकर, ठीक है, 5 सही 3/4 औंस, 5.5 औंस से लेकर माने 5 सही 1/2 औंस से लेकर कितना 5 सही 3/4 औंस तक ये होता है गेंद का वजन, हॉकी गेंद का वजन। अगर हम इसे ग्राम में बदलें तो ये आपका विकल्प सही हो जाता है 156 से 163 ग्राम। तो कभी कभी परीक्षा में औंस में पूछा जाता है, कभी कभी ग्राम में पूछा जाता है। अगर आप औंस से ग्राम में कन्वर्ट करना जानते हैं तो सही है, अन्यथा की दृष्टि में आपको दोनों ही पैमानों में मान याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपको उचित लगे उसी प्रकार से इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हॉकी स्टिक में होता है, देखिए 4 विकल्प दिए हैं, क्या क्या हॉकी स्टिक में लगा होता है ये आपको बताना है, और जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी हैंडल व हेड। ठीक है, जो नीचे का पार्ट होता है वो हेड कहलाता है, और ऊपर जो हॉकी में पकड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? हैंडल कहते हैं। ऐसे हॉकी बनी होती है, ये जो पार्ट होता है ये हैंडल कहलाता है, और ये पार्ट जो होता है ये क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। ठीक है, ये हेड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यूपीटीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है? 4 विकल्प दिए हैं, और जो सही जवाब होगा ये 22.9 मीटर गुणे 55 मीटर का। ठीक है, कितना? 22.9 गुणे 55 मीटर का हॉकी में 23 मीटर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसे एज इट इज़ ऐसे याद कर लेंगे आप। देखिए ध्यान से, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो याद करने में समस्या होती है, तो आप क्या करेंगे, पूरे हॉकी का कमेंट बॉक्स में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पूरे हॉकी का जो प्लेग्राउंड होता है उस ग्राउंड को मैं पूरा एलाबोरेट कर दूंगा, और एक एक चीज़ दिमाग में आपको फिगर सहित बैठ जाएगा, तो याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसा उचित लगे आपको, जिस प्रकार से आप याद कर सकें आप उस तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उस तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा। प्रश्न संख्या 10 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बहुत आसान प्रश्न है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? 4 विकल्प दिए गए हैं, और जो सही जवाब है वो है 1974 1974 ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर हॉकी खेल आपको बताया जा रहा है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक किससे संबंधित होगा? हॉकी संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए सही है, बुली। हॉकी खेल संबंधित कुछ शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे पेनाल्टी कार्नर, बुली, राइट बैक, लेफ्ट बैक, ठीक है, पेनाल्टी स्ट्रोक, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, स्कूप, स्टिक, ठीक है, ड्रिबलिंग, जैब एंड लंज, ये सब, सडन डेथ, अंडर कटिंग, ये सब किससे संबंधित है? हॉकी संबंधित शब्दावलियां हैं जिनका प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का क्या मतलब है? ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत जो है वो क्या दिखाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चेतावनी। ठीक है, ग्रीन कार्ड दिखाने का मतलब क्या होता है? चेतावनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ग्रीन कार्ड अर्थात जो दिखाया गया उसका मतलब चेतावनी होता है, तो चेतावनी बने रहने पर आपको उसके बाद क्या किया जाएगा? पहली बार तो ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया, चेतावनी हो गया, इसके बाद 2 मिनट के लिए, कम से कम 2 मिनट के लिए
निलंबन करने के लिए चेतावनी दी जाती है खिलाड़ी को। फिर पीला कार्ड दिखाया जाता है खिलाड़ी को। अगर इस स्थिति में खिलाड़ी जो है नहीं मान रहा है तो पीला कार्ड दिखाकर उसे 5 मिनट तक निलंबित कर दिया जाएगा। फिर भी खिलाड़ी अगर खेल भावना से खेल को नहीं खेल रहा है तो अंत में उसे लाल कार्ड दिखा दिया जाएगा और उस अवस्था में खिलाड़ी को पूरे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। तो कुल कितने कार्ड हो गए? पहला है ग्रीन कार्ड जिसमें 2 मिनट का अस्थायी निलंबन होता है, चेतावनी जो रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरा क्या है? येलो कार्ड जो 5 मिनट का निलंबन देता है। और तीसरा है वो क्या है? रेड कार्ड है जो कि खेल से ही आपको बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है जो मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। कहाँ पे खड़ा हो तो पुश पास दिया जाएगा। ये प्रश्न संख्या 15 है। तो हाकी में पुश पास तब दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी थोड़ी दूरी पर या 10 से 15 मीटर की दूरी पर खड़ा हो। 10 से 15 मीटर यहाँ पर कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो थोड़ी दूरी ऑप्शन में है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से, थोड़ी दूरी पर। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में हॉकी कब सम्मिलित की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब है वो आपको बताना है कि एशियाई खेलों में हॉकी कब सम्मिलित की गई। तो जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी 1958 टोक्यो में, 1958 टोक्यो में एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता? देखिए भाई, ये सभी जो कौशल हैं वो हॉकी संबंधित ही कौशल हैं, स्किल हैं, लेकिन पेनाल्टी स्ट्रोक जब लिया जाता है तो कुछ ऐसे कौशल होते हैं जिसका खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता। वो कौन सा कौशल है? वो है हिट, माने बॉल को खिलाड़ी हिट नहीं कर सकता पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय। ठीक है, पेनाल्टी स्ट्रोक जो जब खिलाड़ी लेगा तो आक्रमण करने वाले खिलाड़ी द्वारा गोल रेखा के मध्य लगभग 7 गज की दूरी से ये लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो पेनाल्टी स्ट्रोक होगा वो पुश हो सकता है, ये पुश कर सकता है, फ्लिप कर सकता है, स्कूप कर सकता है, लेकिन हिट नहीं कर सकता। ठीक है, गोल का बचाव करते समय गोलरक्षक अपने दस्ताने तथा हेलमेट ये उतार भी सकता है बचाने के लिए कि गोल ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं। हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से लिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये LT ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से लिया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन सी 25 गज की रेखा। 25 गज रेखा से हॉकी में कॉर्नर हिट लिया जाता है। 25 गज रेखा को 23 मीटर क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 23 मीटर का एरिया या 25 यार्ड लाइन, ये दोनों ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है। देखिए ऑप्शन यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया है, इस पर ध्यान देना। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन दिए हैं, किक ऑफ द्वारा, फ्री हिट से, फ्लिक से, बैक पास से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी बैक पास से। ठीक है, हॉकी खेल में बैक पास से ही मैच प्रारंभ किया जाता है, तो इसको इसी प्रकार याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जो ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर विकल्प 2 पेज में है, मैं उसमें पढ़ देता हूँ सारे विकल्प। रक्षक खिलाड़ी द्वारा 25 गज के बाहर जानबूझकर फाउल किए जाने पर पेनाल्टी कॉर्नर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? पेनाल्टी कॉर्नर लेते समय विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन सी है 6 रक्षक खिलाड़ी अपने गोल की रक्षा करेंगे। और ऑप्शन डी है डायरेक्ट हिट में गेंद का बोर्ड में लगना जरूरी है जरूरी नहीं है या अनिवार्य नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं और जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। क्या? पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। ठीक है, पेनाल्टी कॉर्नर लेते समय कोई दूसरा भी खिलाड़ी गेंद से 5 मीटर कम से कम दूरी पर नहीं होना चाहिए, जबकि विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं। जो आक्रमण कर रही टीम है उसके खिलाड़ी शूटिंग सर्किल के बाहर परंतु खेल क्षेत्र के अंदर खड़े होने चाहिए। ठीक है, जब पेनाल्टी कॉर्नर लगाई जा रही हो तो
5 से अधिक रक्षा करने वाले खिलाड़ी गोल रेखा के पीछे नहीं खड़े हो सकते। और देखिए यहाँ पे लिखा है 6 रक्षक खिलाड़ी रक्षा करेंगे, तो ये गलत हो गया अपने आप ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, बहुत कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है ये। रंगास्वामी किस खेल संबंधित है? रंगास्वामी कप किस खेल संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हॉकी। बहुत कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग फुटबॉल लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित कप है। ठीक है, हॉकी संबंधित कुछ कप मैं आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो वीडियो में अलग अलग प्रश्न बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, आल्पस कप, एशिया कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, अजलन शाह कप, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, चैंपियन ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, ठीक है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, फेडरेशन कप, बेटन कप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटन कप। बेटन कप बहुत इंपॉर्टेंट है, किस खेल संबंधित है? हॉकी से। आगा खां कप हॉकी संबंधित है, हॉकी संबंधित है। लेडी रतन टाटा कप महिलाओं के लिए होता है, महिलाओं की प्रतियोगिता है, हॉकी संबंधित। सिंधिया गोल्ड कप, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल संबंधित है? उत्तर होगा हॉकी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, ये सब ऐसे ही एज इट इज़ आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हॉकी खेल में कितने अंपायर या निर्णायक होते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 अंपायर होते हैं। हॉकी खेल में कितने अंपायर होते हैं? 2। अगला प्रश्न है, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैर में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः शुरू कैसे किया जा सकता है? हॉकी खेल में गेंद कहाँ फंस गई? एक गोल रक्षक के पैर में फंस गई। अब पुनः गेम कैसे शुरू किया जाएगा? तो ऑप्शन होगा ए, बुली द्वारा। गेम कैसे शुरू होगा या खेल कैसे शुरू होगा? बुली द्वारा खेल को शुरू किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 24वां, टू हेल विथ हॉकी किसकी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असलम शेर खां। टू हेल विद हॉकी असलम शेर खां की आत्मकथा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश है? 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान द्वारा प्रस्ताव इसका दिया गया था, किसके सामने? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी के सामने इसका प्रस्ताव रखा गया था, जिसे 26 अक्टूबर 1969, 26 अक्टूबर 1969 में स्वीकार कर लिया गया। और यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 12 अप्रैल 1970 को ब्रुसेल्स में अपनाया गया था। ठीक है, और इसकी शुरुआत करने वाला जो देश है, अर्थात प्रस्ताव देने वाला जो देश है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो 25 प्रश्न इस वीडियो में थे हॉकी संबंधित। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए थे और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनसे संबंधित अन्य प्रश्नों की भी व्याख्या मैंने कर दी है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।